मूवी शुरू होती है उस दिन से जिसे एंड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। एक तबाही वाली न्यूक्लियर बम ने आसमान और जमीन दोनों को जला दिया। पूरा प्लेनेट अब एक बेजान जमीन बन चुका है। जो लोग जिंदा बचे उन्हें एक बंद सिटी में छुप कर रहना पड़ रहा है। हर तरफ डर है और सिर्फ लाचारी जैसे वक्त से गुजर रहा है। सर्वाइवर को लगने लगा है कि इंसानी सिविलाइजेशन अब खत्म होने वाली है, लेकिन इसी बर्बादी के बीच एक नई उम्मीद चुपके से जन्म लेने लगी है। कुछ लोग जो न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हुए थे उन्हें अचानक अजीब पावर्स आ गई। सिर्फ हाथ हिलाने से वह मैटर और एनर्जी को कंट्रोल करने लगे। यह क्लियर था, इंसान बदल रहे थे, लेकिन हर कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ। ज्यादातर लोग रेडिएशन से म्यूटेट हो गए। उनका चेहरा बदल गया। ना वो इंसान रहे ना मॉन्स्टर। वो बन गए आधे इंसान आधे शैतान। वह लोग जो म्यूटेट हो चुके थे उन्होंने शहर के बाहर एक अलग दुनिया बसा ली। धीरे धीरे वह बन गए श्रापित मॉन्स्टर, जिन्हें सर्वाइवर्स ने नाम दिया लास्ट पीपल। और जिस वीरान जमीन पर वह रहते थे उसे कहा जाने लगा लास्ट लैंड्स, एक जगह जो बर्बादी और डर का सिंबल बन चुकी थी। 100 साल बाद बच्चे कुछ इंसानों से मुश्किल से एक नई दुनिया खड़ी की। बर्बादी की राख से एक नया अंपायर बना। सबको लगा शायद यह एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस एम्पायर का जन्म उम्मीद नहीं बल्कि एक फांसी की तरह होगा। हर रोज लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को मिलता है सिर्फ एक छोटा सा रिवार्ड, बस इतना कि जिंदा रहने का सिलसिला चलता रहे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि फायदे के और विश्वास के फर्क की वजह से अंपायर और चर्च के बीच एक ऐसा क्रैक पड़ गया जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। चर्च, जिसे एक समय सिर्फ एक धार्मिक संस्था माना जाता था, अब एक बड़ी ताकत बन चुकी है। लास्ट लैंड को हासिल करने के नाम पर उस शहर के बीच एक प्राइवेट आर्मी खड़ी हो रही है। सिविलियंस को रिक्रूट करने, और जो कोई इंसान मैजिकल पावर रखता है उसे तुरंत हेरेडिक यानी बेड धर्म डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर वह पकड़ा गया उसका पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाता है। पूरा शहर व्हाइट टेरर के एक अंधेरे द्वार में डूब चुका है, और जब तक अंपायर के रूल्स को असली खतरा समझ आया तब तक चर्च की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन बन गया था। उसी मिस्टीरियस लास्ट लैंड में पैदा हुई थी हजारों लोग उसी पावर के लिए लालची हैं, लेकिन इस पावर से डरते भी हैं। उसे रात की उनने चुपके से गिरी से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे तुमसे एक डील करनी है। सच यह था, एम्पायर अब एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, कभी भी मर सकता था। बगावत शुरू हो जाती है और एक बड़ी वार भड़क उठती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए क्वीन ने एक रिस्क लिया। उसने ग्रे को हायर किया। वह खतरनाक मिशन के लिए ग्रे को जाना था। उसी रात भारी जगह लास्ट लैंड और ढूंढना था एक म्यूटेंट बियर लुप जो अपना फॉर्म बदल सकता था। अफवाह के मुताबिक अगर उस क्रिएचर का खून किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वह इंसान भी वेरेवोल्फ जैसी पावर हासिल कर सकता है। ग्रे को बदलने में क्वीन ने एक भारी इनाम दिया, एक भरा हुआ बैग, और साथ में एक वादा भी किया कि अगर ग्रे वरवुल्फ का खून ना पाए तो पूरा अंपायर उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेगा। और एक साफ गारंटी, उसने तुरंत डील एक्सेप्ट कर ली और कसम खाई कि फुल मून नाइट के आने से पहले वह एक ऐसे साफ शिफ्ट को ढूंढ निकालेगी जिसे माया हो, और उसकी पावर निकालकर क्वीन तक पहुंचाई जाएगी। क्वीन ने वही जवान सुना जो वह सुनना चाहती थी। वह खुशी खुशी वहां से चली गई, तुरंत अपनी डेफिनेशन एबिलिटी इस्तेमाल करने लगी और उसकी माया को बीच में ही रोक दिया कि पावर क्वीन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम एक ऐसी विनाशकारी तबाही हो सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अपनी बात को साबित करने के लिए जेरिस ने बिना हिचकिचाए अपनी फैमिली की पुरानी निशानी तक निकाल दी। एक प्राइजलेस चीज सिर्फ इस डील को रोकने के लिए। इस वक्त उसकी आंखों में जलन पहचान ली, लेकिन उसके हाथ में जो चीज थी वह चमचमाती हुई गोल्डन पॉकेट वॉच थी। उसका असर इतना स्ट्रांग था कि मानना मुश्किल हो गया। असल में ग्रे को हमेशा चाहिए होता है एक शानदार रिवॉर्ड, और जब रिवार्ड टेम्पिंग हो तो वह कभी पीछे नहीं हटती। वह एक ऐसी बीज थी जो हर मौके का दूसरा फायदा उठाना जानती थी। जाने के बाद ग्रे ने दोबारा अपनी डेफिनेशन एबिलिटी एक्टिवेट की। वर्ब की लोकेशन फाइंड करने के लिए एक बात साफ समझ गई, सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके वह उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकती। मिशन की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए उसने डिसाइड किया कि उसे घोषणा करना पड़ेगा एक और भी ज्यादा खतरनाक जगह में, अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट। वहीं उसे ढूंढा एक आदमी को जिसका नाम था वायज, एक लेजेंडरी वंटी हंटर। इसके बारे में लोग आज भी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक सेक्रेटिव बार में जो वायज मार्केट के सबसे अंदर वाले कोने में छुपा हुआ है, कई बार कदम रख चुका था। उसके पास था लड़ाई का तजुर्बा और इस मिशन के लिए वह सबसे परफेक्ट गाइड लग रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रे ने इस ट्रिप का असली मकसद उसके सामने रखा, वायज की आंखों में एक हल्का सा डाउट चमक उठा। थोड़ी देर के लिए वह चुप रहा, फिर सच
बोल दिया। उसने बताया कि स्कूल रिवर के आसपास एक म्यूटेंट वेरिएबल रहता है जिसका नाम है शोर लेक। वह जगह लाशों से भरी पड़ी है। फर्क नहीं पड़ता तुम सर्वाइवर हो या एक भटकती आत्मा, जो भी वहाँ गया कभी लौट के नहीं आया। खत्म करने के लिए लोग भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने ग्रे और वायज की ताकत को क्लियरली अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बस एक सेकेंड में दोनों गायब हो गए। वहाँ एक निशान भी नहीं छोड़ा। सिर्फ एक चीज टेबल पर छूट गई थी, एक सिक्का जो अभी तक घूम रहा था, जो इस कैप्चर मिशन की लीड में थी। यह समझ गई टारगेट निकल चुका है। उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक साथ उभर आए थे। लेकिन तभी चर्च के अंदर के लोगों से एक ऐसी खबर आई जो सबको हिला के रख देने वाली थी। रात की अंधेरे में क्वीन ने चुपके से ग्रे से मुलाकात की थी और उसे लास्ट लैंड भेज दिया गया था, एक खजाने की तलाश में। जैसे ही ग्रे मास्टर ने यह सुना, उसे सब कुछ समझ आ गया। अगर ग्रे पकड़ी जाती और सबूतों के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता तो चर्च क्वीन को आसानी से हटाकर पावर में आ सकता था। बिना एक सेकेंड कंबाइंड मास्टर तुरंत बेल बजाई और अपने अंडर में जितनी भी फोर्सेस थी सबको इकट्ठा किया। ग्रेड मास्टर ने सिर्फ बेल ही नहीं बजाई, उसने इन्फोर्सर्स को इस पूरी कैंपस का कमांडर भी बना दिया। उसने ऑर्डर दिया एनफोर्सर को तुरंत आर्मी लीड करनी है और किसी भी कीमत पर लास्ट लैंड में घुसकर ग्रे का पता लगाना है। इसी वक्त चर्च के हाथों से बचकर ग्रे और वायज एक साथ निकल चुके थे, लेकिन वहाँ एक पुरानी दोस्त रहती थी। उसने बिना कोई सवाल किए उन्हें एक सेफ जगह दी जहाँ वह दोनों आराम कर सके और थोड़ा रिकवर भी। वायज हर जगह चक्कर लगा रहा था, सामान इकट्ठा कर रहा था, जो कुछ भी जरूरी था स्कूल रिवर एरिया की जर्नी के लिए, और रोज पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। वक्त इतनी तेजी से निकल रहा था कि आंखों से भी महसूस हो रहा था कि हर पल फिसलता जा रहा है। इस दौरान ग्रे के दिमाग में एक पुरानी प्रोफेसी बार बार घूम रही थी।